31 वर्ष के ये जातक हैं और इनकी हथेली बहुत विशिष्ट बनाई गई है। जब भी गुरु का पर्वत बहुत अच्छा बना हो, उठा हुआ हो, किसी भी ज्योतिष को जब भी हम हस्तरेखा को स्टार्ट करते हैं तो हमारे हथेली में दो गुरु होते हैं, एक ये बृहस्पति और एक ये शुक्र। ये दोनों पर्वत इनके बहुत श्रेष्ठ बने हुए हैं। बृहस्पति की बात करें तो बहुत ही अच्छा उठाव ये लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार की लाइनें जो होती हैं ये ज्ञानवर्धक लाइन होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागता है। और यहीं पे अगर शुक्र भी बहुत अच्छा बने तो बड़ा पर्वत बना हुआ है, अगर शुक्र भी बड़ा बनता है तो व्यक्ति अच्छी लग्जरी लाइफ जीता है। इनकी जीवन रेखा इस प्रकार चलती है और फिर यहाँ पर बाइफरकेट होती है। जब भी आप ये वाली ब्रांच को समझिए, जब भी ये ब्रांच बाहर की तरफ निकलती है, हमारे जीवन की रेखा नीचे जाती हुई, तो ऐसा व्यक्ति दूरस्थ स्थानों पर जाकर, आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पर भी देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस प्रकार ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये दूरस्थ स्थानों से बहुत अच्छा लाभ दिखाती है। और ऐसा व्यक्ति फॉरेन जाने की बिल्कुल भरसक कोशिश करता है। जितना ये घर से, अपने होम प्लेस से दूर का सोचेंगे, जितनी अच्छी ये प्लानिंग करेंगे, उतना इनको फ़ायदा होगा। इनका सवाल ये है कि बिज़नेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, या दोनों में हमें कब सफलता मिलेगी। जब भी देखिए बिज़नेस लाइन, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी लाइनें बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति को बिज़नेस ही करना चाहिए। अगर इस प्रकार की लाइन बनी है, व्यक्ति छोटा सा भी अगर व्यापार चालू करता है तो वो बड़े स्थान तक आराम से पहुंच जाता है। तो ये लाइन बहुत अच्छी इंडिकेट हो रही है। इनको सर्विस करना चाहिए केवल ज्ञान लेने के लिए, लेकिन इन्हें अपना खुद का ही काम करना चाहिए। सबसे पहला सवाल इनका है कि मैरिज मेरी इनकी कब होगी। यहाँ बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा बना है तो इसमें मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम मैरिज के लिए यही देखते हैं। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि मैरिज लाइन जो है, यूनियन लाइन, देखिए इनकी 26 और 27 में हो जाना थी इनकी मैरिज। अब इनकी एज तो 31 हो गई है, तो ये डिले जा रही है। एक लाइन और भी है बहुत छोटी सी, जो 31 और 32 के आसपास जो वर्तमान है, इसमें ये इंगित कर रही है कि इनकी मैरिज होना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि मैरिज लेट क्यों हो गई। अब 4 साल और आगे चले गए हैं और अभी तक इनकी मैरिज नहीं हुई है। हाथ में देखिए शनि का पर्वत, देखिए शनि पर्वत पर कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। शनि पर्वत पर जब भी बाधा आएगी किसी भी प्रकार की, तो शनि ही हमें सबसे, जो कहते हैं कि हर एक काम की जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये शनि पर्वत से ही हमें ध्यान करना होता है। शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्री हो गए हैं। देखिए एक वक्री लाइन यहाँ भी है और एक वक्री लाइन ऊपर भी है। इस लाइन को समझिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। इस लाइन ने शनि और सूर्य के पर्वत को, दोनों पर्वतों को घेर लिया है। यहाँ पर सूर्य और शनि भगवान का कंजंक्शन हो गया है, जो बहुत ज़्यादा घातक होता है। लाइन का स्वरूप ही बता रहा है कि इस प्रकार की डार्क लाइन हर अच्छी चीज़ में अड़ंगा लगा देगी। एक बात को और समझिए कि जब शनि का पर्वत जब अच्छा बना होता है तो हमें रेगुलर सक्सेस मिलती है। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे व्यापार हो, चाहे हम किसी से यूनियन करते हैं, हर प्रकार की जो रेगुलरिटी होती है विकास में, ये हमें शनि का पर्वत देते हैं। और सूर्य का पर्वत जो होता है, अगर इस प्रकार लाइन बनेगी, कोई भी काम हम जब करें, बड़ा विस्तार हमें जीवन में चाहिए, बड़े लोगों से दोस्ती हो जाए, उच्च जीवन शैली हो जाए, या जो हम छोटा सा भी जो व्यापार कर रहे हैं उसका विस्तार किस प्रकार होगा, ये सूर्य ही देते हैं। सूर्य पे लाइन भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है और एक नहीं, यहाँ पर 2 लाइन बनी हुई है। लेकिन ये जो वक्री हो गए हैं शनि, और इनकी जो लाइनें हैं, ये सूर्य पर्वत तक पहुंच गई है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंजंक्शन कहा जाएगा। सूर्य और शनि पर इनको काम करना चाहिए। अब हम अगर और अच्छे योगों की बात करना चाहे तो इनका जो पहला सवाल था कि मेरी शादी डिले क्यों हो गई है और कब होगी, तो 31 और 32 में इनको यहाँ पर एक इंडिकेशन अच्छा मिल रहा है।
लेकिन इस प्रकार ये जब वक्री होंगे शनि तो हर अच्छे काम में, हर मांगलिक कार्य में अड़ंगा लगाएंगे। मैरिज के लिए हमें तीसरा मणिबंध देखना चाहिए जो बिल्कुल वीक जा रहा है। तीसरा मणिबंध जब बना होता है बहुत कमज़ोर देखिए अवस्था में है, आधे के बाद ये चल रही है लाइन। इस प्रकार अगर होता है तो ये हमें घरेलू सुख, जो पत्नी का सुख है, ये हमें नहीं मिलता है। इस पर इन्हें काम करना चाहिए। अब कारण समझिए कि क्यों इनकी मैरिज में लेट हो रहा है। एक तो शनि का पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, शनि और सूर्य का अड़ंगा बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ मंगल का पर्वत भी हमें देखना चाहिए। मंगल पर्वत पर एक क्रॉस लाइन बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, यहाँ ये गड़बड़ काम हो गया। इस पे मंगल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दाम्पत्य का प्रथम सुख तो मंगल ही देते हैं, और यहाँ पर इनकी मंगल लाइन इस प्रकार जब जीवन की रेखा से टच करती है अंगारक दोष बनाती है, और अंगारक इनको तगड़ा लग गया है। जहाँ पर ये मंगल लाइन जाकर टच होती है वहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्पॉट आता है। तो 18, 19, 20 ये इनका सबसे ज़्यादा एक परीक्षा का समय था। अब अगर अंगारक बनता है तो राहु की लाइनें फिर चालू होती हैं। इस प्रकार की ये जो लाइनें आप देख रहे हैं क्रॉस लाइंस, इन लाइनों ने क्या किया है कि इनकी भाग्य रेखा को ही डैमेज कर दिया है। भाग्य रेखा को मैं इंगित करना चाहता हूँ। इनके पास में एक नहीं बहुत अच्छी भाग्य रेखाएं हैं। एक रेखा इस प्रकार है, यहाँ पर भी एक रेखा है, और एक रेखा ये जो रेखा आप देख रहे हैं जो अंदर से होती हुई चल रही है, ये लाइन बहुत बहुत अच्छा विशिष्ट भाव देती है। इसीलिए ये हथेली इनकी विशिष्ट कही जाएगी। एक इनको सक्सेस तो 30 साल के आसपास मिलेगी ही, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आगे बढ़ रही है। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये राहु क्षेत्र, ये राहु का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से जब भी लाइन निकलेगी और शनि पर्वत की ओर इंगित करेगी तो ये झटके से धन देती है, और अप्रत्याशित जो हमें लाभ जीवन में है इस प्रकार ये लाइन देती है। इस लाइन को यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए ऊपर तक, लेकिन ऊपर तो शनि ऑलरेडी वक्री हो गए हैं, यहाँ पे अंगारक लग गया है। ये दो प्रॉब्लम इनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो सबसे पहले तो चंद्रमा को डैमेज करते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा यहाँ पे डैमेज है। यहाँ पर इस प्रकार की ये जो डार्क लाइन नीचे जा रही है ये ओवर थिंकिंग में ले जाती है व्यक्ति को, और व्यक्ति के शरीर में बेचैनी बढ़ाती है। शनि जब भी वक्री होंगे चंद्रमा सबसे पहले पकड़े जाएंगे, और जब चंद्रमा देर तक अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं चंद्रमा को, तो फिर चंद्रमा के बगल में केतु का पर्वत आप स्वयं देख रहे हैं दब गया है। जबकि केतु के पर्वत पर यहाँ पर एक अच्छे मार्क बने हुए हैं और अच्छे साइन भी बने हुए हैं, लेकिन ये इस प्रकार ये जो लाइन है ये लाइन है, यहाँ पे ट्रायंगल भी एक बन रहा है। केतु का पर्वत जब दबेगा तो ये सब भाव धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। केतु भगवान का कनेक्शन सबसे ज़्यादा जो कहा गया है वो हमारी हार्ट लाइन से कहा गया है। इनकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा वीक है। किस प्रकार वीक है देखिए, माइंड लाइन इनकी इस प्रकार निकलती है और ये मंगल के पर्वत के अंदर से निकलती है। तो इसीलिए ऐसे लोग जब भी सेट होते हैं किसी व्यापार में या नौकरी में तो इसमें ट्रबल होती है। ये लाइन व्यक्ति की परीक्षा लेती है, रगड़ती है, कड़वे अनुभव देती है, उसके बाद ये व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। इसी माइंड लाइन में से एक ब्रांच निकल गई है, या हम यूं कहें कि जो इनकी हार्ट लाइन है वो इस प्रकार मंगल की तरफ घुस रही है। तो जब भी हार्ट लाइन मंगल की तरफ घुसती है तो ये भी हमें इमोशनल डिस्ट्रेस देती है। जैसा हम चाहते हैं उसका 50% भी हमें आउटपुट नहीं मिलता है। यहाँ पर जो हार्ट लाइन है इस प्रकार जाएगी तो एक चीज़ का इन्हें बड़ा ख्याल रखना है कि किसी को पैसा उधार नहीं देना है, क्योंकि आपने पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। हार्ट लाइन जब भी मंगल की तरफ घुसेगी तो पैसे का लफड़ा बहुत सारा होगा। ऐसे लोगों को लोन लेना चाहिए, लोन किसी को देना नहीं चाहिए। अब इनकी जो सक्सेस जो पॉइंट की हम बात करें, हम चीज़ को कॉन्साइज करें तो इनको अंगारक दोष का निवारण करना चाहिए और अपनी जो समस्त
भाग्य की रेखा है वो किसी भी प्रकार से निकले और ये सब शनि पर्वत तक पहुंच जाए। शनि जब तक वक्री हैं तब तक ये लाइनें नहीं पहुंच पाती हैं और भाग्य को अभाग्य करती जाती है। इनके हाथ में दो चीज़ बहुत विशिष्ट है। एक है बृहस्पति का पर्वत, जो मैं आरंभ में ही डिफाइन कर चुका हूँ। इनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ भी ये फंसावट में जो भी मुश्किल इनको जीवन में आ रही है, बृहस्पति का पर्वत इनको निकाल देगा हर समस्या से। लेकिन समस्या आए ही नहीं जीवन में और हम उसको बाईपास कर जाएं, हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए। शुक्र इनको लग्जरी लाइफ बिल्कुल देने को तैयार है और व्यापार में अप्रत्याशित सफलता ये वाली उंगली देती है। जब इसकी हाइट ये सूर्य की उंगली है तो सूर्य के प्रथम पोरवा यहाँ तक, अगर ये छोटी उंगली जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, अगर इसकी हाइट यहाँ तक आ रही है तो व्यक्ति को अप्रत्याशित, ऐसा व्यक्ति वॉइस में भी काम कर सकता है, अपनी वाणी से व्यापार कर सकता है, या वाणी एक प्रमुख कारक होती है ऐसे लोगों के सक्सेस में। तो इनको अपनी वाणी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो 3 आप साइन देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे साइन है इनके हाथ में और बहुत पॉजिटिव है। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो यहाँ पर है, मंगल की लाइन जो अंगारक बना रही है, और ये जो शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं। संतान के लिए भी इन्होंने पूछा है। संतान के लिए हम नीचे अंगूठे के नीचे का फाइलेंज देखते हैं, यहाँ पर भी एक आइलैंड अच्छा बना हुआ है। तो एक संतान इनको इंडिकेट हो रही है। जीवन में सफलता अगर इन्हें चाहिए है तो सूर्य और शनि भगवान पे ये काम करना चाहिए। ये रेमेडी लंबी होती है, इसको करना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो मंगल वाली मैंने अंगारक डिफाइन किया है, ये तो 1 शॉट रेमेडी होती है, तो इसमें इजीली ये शांत हो जाते हैं मंगल। दाम्पत्य ये इनको स्टार्ट करना चाहिए, इंडिकेट हो गया है। पुराने जो अभाग्य हमारे जीवन में रह गए हैं वापस वो प्रस्तुत ना हो। इन्होंने पैसे के बारे में भी पूछा है, तो पैसे के लिए हमें दूसरा मणिबंध देखना चाहिए जो इनका आधे के बाद अच्छा बना है। ये आरंभिक इनको करियर में जो झटके लगे हैं, जो इन्होंने महसूस किए हैं, यहाँ पर सीधा इंडिकेट हो रहा है। धन के लिए 2 चीज़ें हमेशा देखना चाहिए। एक मनी का ट्रायंगल अगर बन गया तो व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं रहता है। यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा ही वीक हो जा रही है। यहाँ पर माइंड लाइन तो इनकी अच्छी है, इनकी बिजनेस लाइन भी यहाँ पर अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस प्रकार इनका ट्रायंगल जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनके हाथ में धन अच्छा रहेगा। धन के लिए एक चीज़ और समझिए कि शनि के पर्वत पर यदि खड़ी लाइन है, एक भी यहाँ पर है इनकी लाइनें, लेकिन ये लाइनें बहुत वीक हो गई हैं। क्यों वीक हो गई हैं? वक्री के कारण। ये जो लाइनें खड़ी हैं, खड़ी लाइनें होना ही चाहिए। शनि पर्वत पर हम 2 प्रकार से खड़ी लाइनों की विवेचना करते हैं। या तो कोई भाग्य रेखा निकले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, या शनि पर्वत बहुत साफ सुथरा बना हो और उस पर कम से कम एक लाइन होना चाहिए। पैसे की दिक्कत कभी नहीं आती। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि शनि अल्टीमेट सक्सेस देते हैं, एनओसी देते हैं। किसी भी काम का अड़ंगा दूर करने वाले यही भगवान हैं। सक्सेस में रेगुलरिटी देते हैं और सूर्य देते हैं विस्तार। तो इनकी रेगुलरिटी और जो विस्तार है वो इनका बुरी तरह फंस गया है। इन्होंने किया क्या है कि गलती क्या हो जाती है कि ऐसे लोग जब संघर्ष कर रहे होते हैं तो वो करते चले जाते हैं, कभी गुरु का परामर्श नहीं लेते हैं। हाथ में आप जितना ज़्यादा विलंब करेंगे रेमेडी को लेने में, उतना ज़्यादा वो विच्छेदन होता जाएगा, चाहे वो भाग्य का हो, चाहे दाम्पत्य का हो या व्यापार का हो। 2 जगह इनको काम करना चाहिए, इनका जीवन सुरम्य होगा, ऐसी मेरी कामना है।